संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून की ध्वजा उड़ाते हुए, संविधान को रौंदते हुए राजस्थान सरकार ने, जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, 31 दिसंबर 2025 के बाद में देश में कोई भी राजस्व इकाई का सर्जन नहीं हो सकता, चाहे वह राजस्व गांव हो, तहसील हो, जिला हो, राज्य हो। पर राजस्थान सरकार में बैठे हुए लोग उन्हें संविधान को कुचला, नियमों को और कानून को कुचला और गैर कानूनन ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से उन्होंने 2 तारीख को एक तुगलकी फैसला किया, जिसके अंतर्गत जब पूरे राजस्थान में पंचायती राज का पुनर्गठन हो रहा था, तो इकलौता बाड़मेर जिला किस मकसद से पूरे राजस्थान में एक जिले में ही कुछ तहसीलों में, और तहसीलों का गठन भी उसी दिन बैकडेट में किया गया और पूर्ण सीमांकन का आदेश निकला। उस पूर्ण सीमांकन के आदेश के बाद आज केवीट लगा रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये केवीट आप न्यायालय में लगा सकते हो, कानून तौर के ऊपर आप अपने खुद के कानूनी ताकत से लड़ाई लड़ सकते हो, पर जनता के दिलों के ऊपर कोई केवीट नहीं लगती। जनता सब जानती है। कोई भी बाड़मेर की जनता के पास आकर ये कह दे कि ये 31 तारीख को कानूनन तौर पर जो दिन तारीख तय थी, उस दिन ही ये फैसला हुआ। सबसे पहले तो ये फैसला करने का जो अधिकार था वो राजस्थान सरकार के पास भी नहीं था। कोई भी आकर ये राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर ये आकर बता दे, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर बता दे। दूसरा कि जो फैसला किया है, क्या ये न्याय संगत है? बायतू तहसील एक हुआ करती थी, बायतू पंचायत समिति एक हुआ करती थी। एक तहसील से बायतू और गिड़ा बना, पंचायत समिति गिड़ा बनी और तहसील गिड़ा बनी। जब मैं लोकसभा का सदस्य था और हेमाराम जी चौधरी साहब राजस्व मंत्री थे, उस समय गिड़ा तहसील का सर्जन हुआ। गिड़ा के लोगों की भावनाओं के अनुरूप वो गिड़ा तहसील बनी। किस मकसद से गिड़ा तहसील को बायतू तहसील से अलग कर एक को एक जिले में, दूसरे जिले। धोरी मीना और गुड़ामालानी से जिस क्षेत्र को निकाला गया, उसका नक्शा कोई भी देख ले, सिर्फ जातीय आधार के ऊपर किया गया ये फैसला, ये धार की परंपरा नहीं है, ये बाड़मेर जिले की परंपरा नहीं है, ये इस इलाके की परंपरा नहीं है। नियमों को, परंपराओं को, सबको कुचल कर जो फैसला किया गया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, धोरी मीना और गुड़ामालिनी के अंदर तो के विश्नोई जी सार्वजनिक तौर पर उसका श्रेय ले रहे हैं कि मैंने ये करवाया। सही करवाया, गलत कराया, वो आने वाले वक्त के अंदर जनता उसके निर्णय करेगी। धोरी मीना के जनता को वो निर्णय ठीक नहीं लग रहा है, धरने पर बैठी। हेमाराम जी चौधरी भी कल उस धरने में शामिल हुए, मैं खुद शामिल हुआ और आज भी हेमाराम जी उस धरने में बैठे। पर गिड़ा से बायतू अलग करना, इसकी जिम्मेवारी अभी तक किसी ने नहीं ली।
वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आदरणीय बालाराम जी चौधरी, संसद के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आदरणीय कैलाश चौधरी जी, छोटे से छोटा कार्य चाहे वो पहले की सरकार में क्यों नहीं हुआ है, किसी ने स्वीकृत क्यों नहीं करवाया, उसके श्रेय लेने के लिए सार्वजनिक मंचों से, सोशल मीडिया से, उद्घाटनों से वो अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। पर 2 दिन हो गए हैं, किसी ने ये नहीं की। किस मकसद और मंशा से ये किया गया? कहने वाले तो ये भी कहते हैं, और फोन कर भी मुझे कहा, कुछ लोग मेरे पास आए थे संसद लोकसभा के चुनाव के अंदर कि आप दूसरे लोग की तरह धीमे पड़ जाओ। मैंने कहा नहीं, बोला नहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और फैसले होते उन्होंने वापस मुझे फोन से कहा, फिर वो भूल गए। मैं हरीश चौधरी वही हूँ, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई वार्ड पंच भी नहीं है, आज भी मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, और मैं इन फैसलों से कभी भी विचलित नहीं होने वाला, डरने वाला नहीं हूँ, दबने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। मेरा ये राजनीतिक सफर किसी ताकत से नहीं, लोगों की ताकत से ही शुरू हुआ, और आज भी इस सफर को यहां जहां तक मैं पहुंचा हूं वो लोगों की ताकत से ही पहुंचा हूं। दबाने वाले ने बहुत दबाया, हदें भी पार की, सब ने, चाहे मेरी खुद की सरकार क्यों नहीं थी, तभी प्रयास किए गए। राजस्थान में बहुत कम उदाहरण होंगे जो खुद की सरकार के अंदर सीबीआई के अंदर केस रेफर किया गया। राजस्थान में बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे, 1 दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे नहीं, 4 दफे सीबीआई की जांच हुई होगी। उनसे डरा और दबा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से डरता हूं और अपने लोगों से दबता हूं। उनकी ये सोच कि बाइतू हरीश चौधरी का नहीं है, हरीश चौधरी बाइतू का है, और बाइतू सबका है। बाइतू के टुकड़े करने से आप किसी के टुकड़े नहीं कर सकते। बाइतू के टुकड़े के पीछे जो भी आपकी मंशा है वो आपकी कभी सफल नहीं होगी। ये बाड़मेर जैसलमेर है, ये जोधपुर संभाग है, ये जयपुर में बैठे हुए लोगों ने जो फैसला किया वो ये नहीं जानते। क्या के विश्नोई साहब खुद बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, जालोर के हैं, पर ये सवाल कभी भी नहीं उठा। आदूराम जी मेघवाल क्या बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, वो जोधपुर जिले के, कभी भी ये सवाल नहीं उठा। प्रियंका चौधरी जी क्या बाड़मेर विधानसभा की है? नहीं, शिव विधानसभा की है। साले मोहम्मद जी क्या पोखरण विधानसभा के हैं? नहीं, वो जैसलमेर विधानसभा के। प्रतापपुरी जी क्या पोखरण विधानसभा के? नहीं, वो बाड़मेर जिले के हैं। ये बाड़मेर, जैसलमेर और धार है, उनको समझने में उनकी भूल हुई है। मेरा राजनीतिक सफर के अंदर कहीं चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता ही नहीं थी। मैंने लोकसभा का कभी भी उम्मीदवार का दावेदारी भी नहीं करी, आवेदन भी नहीं किया, पर पार्टी ने जब निर्देश दिया कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया, और मेरे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने तन से, मन से और धन से मेरी मदद कर कर मुझे सांसद बनाया। बाइतू विधानसभा का टिकट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। बाइतू पार्टी ने निर्देश दिया और बाइतू की जनता ने मेरे को विधायक बनाया। तो ये भूल गई कि कोई जयपुर में और दिल्ली में बैठकर वार्ड पंच भी नहीं बना सकता है। विधायक और सांसद तो बहुत आगे की बात है। जनता को दिलों के ऊपर आप
इस तरह की जिला पूर्ण सीमांकन की लकीर खींचकर उन दिलों को जीत नहीं सकते हो। जनता के दिल जीतने का बिल्कुल अलग माध्यम है, अलग रास्ता है। जनता को जीतने से, अपने व्यवहार से, अपने काम से, यह जो आप तोड़ने की, कुचलने की, दबाने की जो प्रयास कर रहे हो, ये धार है। बड़े बड़े आक्रामकता इस धार के अंदर इस प्रयास से आई थे, वो विफल होकर गई। ये धार का इतिहास जानने वाले जानते हैं, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस संघर्ष का इसका अपना इतिहास है, अपनापन का अपना इतिहास है। जिसने जब ये प्रयास किया उसको मुंह की खानी पड़ी। हरीश चौधरी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस धार का एक छोटा सा नगण्य अंग है हरीश चौधरी। आज हरीश चौधरी है, चंद सालों बाद हरीश चौधरी नहीं रहेगा। यह हजारों साल, लाखों साल से धार था और हजारों और लाखों साल तक आगे धार रहेगा। आगे कई पीढ़ियों से संघर्ष से यह धार बना है। यहाँ की परंपरा है, संस्कार है, अपनापन, और आगे भी भविष्य में कई पीढ़ियों तक ये जाएगा। हम लोग जो धार में आई हैं, मैं बाड़मेर जिले की बात करता हूं, हम लोग सब बाहर से आए हुए हैं। 36 कौम, हर धर्म में मेरी बात कर रहा हूं। मैं बीकानेर से, मेरा परिवार आया हुआ है। बीकानेर से जोधपुर होता हुआ हम लोग यहाँ आए हैं। किसी भी जाति और धर्म के लोग, पर ये धार है, धार की अपनायत है कि आपस में कभी भी इस तरह की सोच हम लोगों ने नहीं रखी। हम लोगों के यहाँ कहावत है, परिवार बाद में और पड़ोसी पहले। ये धार की संस्कार है, ये धार की परंपरा है। आपने एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से जो लकीर खींचकर और आपने अलग करने की कोशिश करी है, ये मंशा कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। आने वाले वक्त के अंदर जिस प्रकार से आपने, राजस्थान सरकार ने पंचायत पूर्ण गठन, वार्डों का पूर्ण गठन, जिला परिषद के वार्डों का पूर्ण गठन किया है, यहां की जनता जवाब देगी। किस तरह के कृत्य किए। एक दलित गांव देदूसर, जो आपके खुद के नोटिफिकेशन से बना हुआ, उसको आपने किस व्यक्ति के परिवार के नाम से, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, भजन लाल जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लो क्या किस तरह का संदेश आप समाज में देना चाहते हो। ग्राम पंचायत का मुख्यालय का आधार किस मकसद से, किस संदेश देने के नाते आपने इस तरह का, मैं एक उदाहरण दिया, इस तरह के उदाहरण कई हैं। यहां तो आपके पास सही सूचना नहीं आ रही है। आपने जिनके भरोसे इस धार को सौंपा है, वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। और अगर आपके पास सूचना पहुंची है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे को इस तरह के मुख्यमंत्री मिले। कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं होते। डोरीमीना के लोग धरने पर बैठे हैं और ये लड़ाई जो है देश के अंदर एक नई बहस आरएसएस के मुखिया ने छेड़ी है कि सत्य और शक्ति के अंदर, ये देश में शक्ति से सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 180 किलोमीटर दूर लोग पूछ रहे हैं कि क्या तर्क है, डोरीमीना बाड़मेर में रही। सिर्फ सवाल करना अलग बात है। 180 किलोमीटर दूर डोरीमीना का व्यक्ति कहां बालोता जाएगा, जो डोरीमीना से 60 किलोमीटर दूर ही बाड़मेर। क्या ये व्यवहारिक है?
और धोरीबिना और गुड़ामालिनी पंचायत जो तहसील है, उनसे जिस तरह से ये लकीर खींची गई, मैं उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को आपने उस लकीर से तोड़ा है, इस बार तो हम लोगों के साथ रही धार की जनता। 2 दफे जिन लोगों को आपने अलग किया है, वहां के बूथ का अध्ययन कर लो। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोगों ने आपको मत दिया, कांग्रेस पार्टी को मत नहीं दिया। जिन्होंने आपका साथ दिया, उनके साथ भी आप लोगों ने इस तरह का कृत्य किया। लोकतंत्र के अंदर ऐसा बहुत चंद उदाहरण आपको मिलेंगे। हाँ, इस लोकसभा चुनाव के अंदर जिन्होंने भी आपको लकीर खींचकर और तोड़ने के लिए करा था, तो वो लकीर की इस तरफ भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए, तो उस तरफ वालों ने भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी। अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर आप आकलन करते हो, तो वो भी रहे समझ से परे हैं कि ये फैसले के अंदर क्या आधार रहा। तो ये दोनों आधार अगर किसी को समझ में आ रहे हो, तो धार को समझा दो। एक राजनीतिक दल के नाते, एक बाड़मेर जिले धार के नागरिक के नाते, परंपरा और इतिहास के नाते किसी को भी समझ में आ रहा, कोई भी इसको जायज। सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं, केविट तो आपने लगा दी। जिन अंगुलियों की आप लोग धार में नई संस्कृति पैदा करना चाह रहे हो, वो उस अंगुली की ताकत को आप नहीं जानते हो। हर नागरिक को, पात्रधारक नागरिक जब मतदाता बन जाता है, तो वो अंगुली जब वोटर मशीन के ऊपर, वोट मशीन के ऊपर दबती है, वो ही अंगुली इस लोकतंत्र के अंदर काम में आती है। उसके अलावा अंगुली का उपयोग किसी भी तरह से आप कर लो, वो अंगुली का कोई मायने नहीं। भाई तू में भी आपस में 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। गिडा को भी भाई तू से अलग किया, गिडा के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनमें भी रोष है। किसी से भी चर्चा नहीं हुई। मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या बाटाड़ू को अलग करने से पूर्व मैंने स्वयं 100 दफे छोटे और बड़े समूह में हर राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी क्यों नहीं थे, सबसे संवाद कर मैं खुद नहीं चाहता था कि बाटाड़ू बाइतू से अलग हुए, पर जहां वहां के लोगों का बहुमत हर जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा से संवाद कर जब उन्होंने सबने स्वर समिति से 1 दफे नहीं 10 दफे उन लोगों को बैठाकर, जो मेरी समझ थी वो भी समझाई उनको, और उनकी समझ मैंने समझी। और आखिर के जब लोगों ने कहा, लोगों के इच्छा के अनुरूप फैसला किया, ये कि ये कहानी पायला की थी, क्या वो रास्ता ठीक था, क्या वो व्यवस्था ठीक थी, क्या वो माध्यम ठीक था, या ये माध्यम ठीक है, इसका फैसला मैं धार की जनता के ऊपर छोड़ता हूं। मुझे विश्वास है धार अपनी अपनायत से ही, ये अगर इन लोगों की सोच ये है कि आने वाले समय के अंदर विधानसभा और लोकसभा के पूर्ण सीमांकन होंगे, अगर कोई विधायक ये सोच रहा है कि मैं दूधवा उप तहसील को गिड़ा में डाल दूंगा और मैं विधायक बन जाऊंगा, तो मदन प्रजापति एक सिर्फ प्रजापति जाति से विधायक नहीं बनाया, 36 जाति का मदन प्रजापति को सहयोग था। और मदन प्रजापति को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार बनाएगी, तो 36 कौम के मत से वो विधायक बनेगा। तो इस तरह से आप एक जाति को दूसरी जाति से अलग कर और अगर आपकी सोच है, तो धार इसका जवाब देगा। ये जाति की जो सोच रखकर आप इस तरह का फैसला कर रहे हो, ये धार के अंदर कभी भी नहीं हुआ। इससे पहले भी विधानसभा के पूर्ण गठन हुए,
पर कभी भी इस तरह का इतिहास आज तक इस थार में नहीं रहा। ये वही थार है जो पंडित देवदत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश से, जो उनके सिर्फ परिवार के 3 सदस्य यहाँ आए, उनको भी विधायक बनाकर भेजा। जिस सोच से, जिस रास्ते से आप यहाँ आ रहे हो, उसका जवाब थार आने वाले समय में देगा। और मेरी तो आप चिंता ही नहीं करो। मेरे राजनीतिक सफर के अंदर चुनाव इकलौता माध्यम नहीं है, और जनता जहाँ से मुझे कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं इतना हौसला रखता हूँ कि वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जनता चाहेगी, पार्टी चाहेगी, कुछ भी आप इस तरह का कृत्य कर प्रयास कर लो। ये थार पूरा मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। अभी नहीं, पीढ़ियों तक इस थार का ऋण है। एक विधायक के नाते और मंत्री के नाते में सिर्फ बाइतू विधानसभा तक का नहीं, कोई भी, क्योंकि मेरा एहसान है। अगर आप बाइतू को और गिड़ा को अलग कर सोच रहे हो कि हरीश चौधरी को 2 टुकड़ों में कर दोगे, नहीं, हरीश चौधरी 2 टुकड़ों के अंदर कभी भी नहीं हुआ। विधायक के नाते भी हरीश चौधरी ने थार को कभी भी अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा। थार मेरा परिवार था, थार मेरा परिवार है। और बाइतू को तोड़कर आप बाइतू का अस्तित्व खत्म नहीं करोगे। बाइतू का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास करोगे तो कई बाइतू आने वाले समय के अंदर होंगे। एक बाइतू को आप कुचलना चाह रहे हो, एक बाइतू का अस्तित्व खत्म करना चाह रहे हो, तो एक बाइतू की जगह कई बाइतू देखने को मिलेगा। ये मैं आने वाले समय का आकलन कर जितना मैं थार को समझ रहा हूँ, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। तो केवेट की जगह जो बैकडेट के अंदर आपने ये फैसला किया है, उसको आप बचाने की जगह स्वीकार करो, माफ़ी मांगो और उसको रद्द करो। धन्यवाद। हरी जी, क्या आने वाले दिनों में हरी जी खुद, जैसे धोरीमीना में धरना शुरू हुआ है, बाइतू या गेड़ा में कोई धरना शुरू हो सकता है ना? धोरीमीना के लोगों ने धरना दिया, और हरीश चौधरी और हेमाराम जी चौधरी लोगों के धरनों में शामिल हुए। 2 दिन हुए, बाइतू के, गिड़ा के, पाटौदी के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो निर्णय लेंगे कि भविष्य के अंदर आगे क्या करना है। ये हरीश चौधरी का सवाल नहीं है। जैसा बाइतू के लोगों का निर्णय होगा, हरीश चौधरी उनके साथ है। हरीश चौधरी का वोटों का, राजनीतिक का रिश्ता नहीं है इन लोगों से, पीढ़ियों से रिश्ता था, है और रहेगा।